लेकिन आज विश्व पटल पर इस राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार से अपमानित और लज्जित करने का जो कार्य किया है, उस चीज का हम संकल्प लेने आपके बीच में आए हैं कि इस राजस्थान की छवि को हम बदलेंगे और अपने राजस्थान को भी पुनः इस विश्व पटल पर सिरमौर के रूप में राजस्थान को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। बंधुओं, ये हमारा संकल्प आपके बीच में हम लेकर आए हैं। ये हमारा संकल्प है। ये हमारी जो आने वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस सरकार के केवल दो ही ध्येय मात्र होंगे कि राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। विकास ही राजस्थान की प्राथमिकता होगी और राजस्थान के अंदर कानून का ही राज होगा। ऐसी सरकार हम आपके बीच में लेकर आने वाले हैं और ऐसी सरकार का संकल्प हम आपके बीच में लेकर आए हैं। बंधुओं, क्या क्या नहीं हुआ इन पिछले 5.5 वर्षों के अंदर? क्या हमारे राजस्थान की ये दुर्गति होनी थी? ऐसे लोगों ने जो सत्ता पर बैठे हैं, मैं तो इन लोगों पर रत्ती मात्र भी विश्वास नहीं करता। मेरा बहुत छोटा जीवन है राजनीति का, बहुत छोटा जीवन है। 2019 से ही मेरी शुरुआत है राजनीतिक जीवन की। उससे पहले मेरा कोई सरोकार राजनीति से नहीं था। और राजनीति तो मैं इसको कहता ही नहीं, ये तो सेवा नीति है। राजनीति तो वो लोग कहते हैं जो देश को आगे बढ़ने का, रोकने का काम करते हैं, उसमें राजनीति करने का काम करते हैं, उनके लिए राजनीति होगी। मेरे लिए तो सेवा नीति है, जनता की सेवा करने का अवसर है। बंधुओं, बहुत छोटा समय मिला है मुझे, लेकिन जो मुझे समझा है, जो बुजुर्गों ने मुझे बताया है, ये ऐसी सरकार जो किसानों के झूठ बोलकर बनी हो, किसानों से झूठ बोला, युवाओं से झूठ बोला, झूठ के सिंहासन पर ये सरकार बैठी हो, तो मैं मानता हूं, या मैं जानता हूं कि कैसे राजस्थान की जनता इनके कहे पर विश्वास कर सकती है। क्या आप विश्वास कर सकते हो इनकी बातों पर? विश्वास कर सकते हो इनकी बातों पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये माला पड़ी है 51 किलो की, और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आप सभी हमारे नोखा वासियों से कहता हूं और पूरे राजस्थान की जनता से, किसानों से कहता हूं, इन गहलोत सरकार ने, इस कांग्रेस ने किसानों से कर्जा माफी की बात कही थी। अगर किसी किसान का कर्जा माफ किया है तो हम उसका सम्मान करना चाहते हैं कि कम से कम भाई आपका तो कर्जा माफ हुआ है, माला उसको हम पहनाना चाहते हैं। कोई है किसान? कोई है यहाँ पर? तो बंधुओं, ये झूठ की दुकान है, ये ऐसी झूठी सरकार। और मैं तो मानता हूं कि, मैं तो जानता हूं, इस बात पे मैं अटल हूं, इस कांग्रेस के अंदर केवल 3 ही बातें हैं और ये कांग्रेस कभी उन 3 बातों से मुक्त नहीं हो सकती। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो 3 बातें हैं, भ्रष्टाचार से कभी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकती, परिवारवाद से कभी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकती, तुष्टीकरण की राजनीति कभी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके डीएनए में ही ये सब लिखा है। ये डीएनए ही उनका है। इनके नेता में किस किस प्रकार का डीएनए आप सब जानते हो। गांधी परिवार, जो गांधी परिवार आज गांधी जी के नाम के साथ में अपनी दुकान चलाने का जो काम कर रहा है, क्या वो लोग भारत के खून हैं? क्या वो भारत के वंशज हैं? किसी भी प्रकार से नहीं। इसलिए ये बंधु, ये कांग्रेस के लोग, मैं मानता हूं कि आजादी के बाद में आज देश 75 वर्ष का हो चुका है, 76 वर्ष का हो चुका है, 77वें में हम देशवासी जी रहे हैं। लेकिन आप अनुसरण करो, आप अध्ययन करो, आप समझो, देश में अधिकतर समय कांग्रेस ने राज किया, लेकिन क्या किया देश को? हर बार वादा, कभी गरीबी का नारा दिया, कभी किसानों का नारा दिया, कभी युवाओं का नारा दिया। हर बार देश को लूटने का, ठगने का इन लोगों ने काम किया। क्या कांग्रेस नहीं कर सकती थी? क्या कांग्रेस नहीं कर सकती थी, जिसने अधिकतम समय देश पर राज किया, प्रदेश पर राज किया? क्या कभी उसने नहीं सोचा कि यहाँ पर जनधन खाते खुलने चाहिए? क्या कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि माताओं के लिए शौचालय बनने चाहिए? क्या कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि प्रधानमंत्री आवास बनने चाहिए? क्या कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि माताओं को रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाना चाहिए? क्या कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि देश के लोगों को भरपूर राशन मिलना चाहिए? क्यों नहीं सोचा? मैं नहीं बोलूं, क्यों नहीं सोचा? क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का गरीब आगे बढ़े। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, देश आजाद हुआ तो देश में 2 शिक्षा नीति बनी। ये 2 शिक्षा नीति क्यों बनाई गई?
क्यों बनाएगी दो शिक्षा नीति? केवल इसीलिए कि देश का गरीब, देश का किसान, देश का गांव में रहने वाला व्यक्ति कभी भी पढ़ लिख कर विद्वान ना बने, कभी भी उसमें समझ ना आए। अगर उसमें समझ आ जाएगी तो वो सवाल पूछेगा, उसमें समझ आ जाएगी तो वो सवाल करेगा और वो हर चीज का आकलन करेगा और आकलन के हिसाब से निर्णय करेगा। इसलिए कभी भी कांग्रेस ने गरीबों का हित नहीं सोचा। वो तो ये चाहती कि आप भोले बनकर रहो, आप हमेशा अपेक्षित बनकर रहो, आप हमेशा आशावादी बनकर रहो, ताकि चुनाव का समय आएगा और चुनाव में फिर आपके सामने झूठ की दुकान खोलकर बैठ जाएंगे कि हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इस सभा में बैठे एक भाई बंधु से कि जो योजनाएं आज गहलोत जो झूठ की दुकान में लेकर आए हैं, क्या ये योजनाएं हमारी पूर्व में भाजपा सरकार में संचालित नहीं थी क्या? संचालित नहीं थी क्या? हमारे समय में अन्नपूर्णा रसोई संचालित नहीं थी क्या? हमारे समय में भामा समाज योजना संचालित नहीं थी क्या? हमारे समय के अंदर हमारे माताओं बहनों के लिए अनेकों योजनाएं उस समय पर संचालित हुई, लेकिन सभी योजनाओं को बंद करने का काम इन कांग्रेस के लोगों ने किया और आज फिर वही दुकान आप सबके सामने खोलकर बैठे हैं। बंधुओं, हमारे गुरुजनों ने कहा है, हमारे शिक्षकों ने कहा है कि जो लालच देता है वो आदमी कभी भी समाज का भला नहीं कर सकता, वो समाज का हितैषी नहीं हो सकता। इनका एक ही ध्येय कि आपको लालच देना, चुनाव के समय पर जाति की बात करना, चुनाव के समय पर धर्म की बात करना और चुनाव के समय पर आपको लालच प्रलोभन देकर आपके वोट को ठगने का काम करना। इसलिए बंधुओं, ये चुनाव हमारे लिए बहुत विशेष चुनाव है। ये अमृतकाल का चुनाव है। इस अमृत काल के अंदर हम सबको चुनाव के माध्यम से अपने देश और राजस्थान को आगे बढ़ाना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब पर। ये केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो जनता की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका निर्णय सही करना। आपका निर्णय ऐसा होना चाहिए आने वाली पीढ़ी आपके निर्णय के माध्यम से ये कहे कि राजस्थान की जनता ने भाजपा की सरकार चुनी और आज देश के साथ में हमारा प्रदेश भी एक विकसित राजस्थान के रूप में अपनी मान सम्मान को आगे बढ़ाए। ऐसी सरकार को चुनना।